हेलो फ्रेंड, CGPSC हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिएगा, सहायक शिक्षक बैच के लिए जो हम लोग बाल विकास का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, लगभग 10 प्रैक्टिस सेट हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है ना। लगभग मेरे ख्याल से पूरा सिलेबस हम लोग ने कवर कर लिया है। कल आप लोग को मैं बोला था कि आप लोग जो भी टॉपिक बचा उसको कमेंट करेंगे तभी क्लास लेके आएंगे। केवल 2 लोग किए हैं, तो केवल बस 2 लोग पढ़ रहे हो क्या कि बाकी लोग के पास सिलेबस नहीं है? बताइए आप मेरे को, बाकी लोग के पास सिलेबस नहीं है क्या? बैच में तो डाले हैं सिलेबस, बिना सिलेबस के पढ़ रहे हो क्या? क्यों मैसेज नहीं आया आप लोगों का? क्यों कमेंट नहीं आया किस टॉपिक पे क्लास लाना है? कल से बाल विकास की क्लास नहीं होगी ना आज? तो चलिए, 2 लोग मैसेज किए थे करके, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था ये 3, जो आकलन हो गया, मूल्यांकन हो गया, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इनसे क्वेश्चन बनते हैं करके इसको लेके आ गया हूँ। अब आप लोग को कमेंट नहीं करते, मतलब आप लोग क्लास को नहीं ध्यान से देख रहे हो, या आपको ज़रूरत नहीं, फिर नहीं लेके आएंगे। फिर अगर ज़रूरत था सिलेबस दे के पढ़ते तो आप लोग कमेंट करते। मैं बार बार बोला था कौन कौन से टॉपिक कराना है बता दीजिएगा, और सिलेबस में जो छूट गया होगा मेरे हिसाब से हो गया कंप्लीट बाल विकास। चलेगा, तो आज लास्ट क्लास कर लेते हैं बाल विकास का, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्लास क्या करना है, क्या सब्जेक्ट का। चलेगा, स्टार्ट करें। शेयर कर दीजिए पहले आप लोग, जितने लोग भी जुड़ गए हैं, और 9 बजे आ जाए करें समय से। जब हम लोग रात भर जग के क्वेश्चन तैयार करके आप लोग के सामने आते हैं तो आप लोग को क्वेश्चन देखने में क्या दिक्कत जाता है। जिन लोग भी बैच में रजिस्ट्रेशन नहीं कराए ज़रूर करा लीजिएगा। 75 83 86 44 61 इसमें मैसेज कर लीजिएगा या कॉल कर मेरे से बात कर लीजिएगा ना, ठीक है। फीस का कोई दिक्कत नहीं रहता आपके पास, जैसा भी है जो भी हम सुविधा देते हैं, हमको रिजल्ट चाहिए, हमको स्टूडेंट चाहिए, ठीक है। तो आ जाइएगा। 1200-1300 से ऊपर लगभग 1400 स्टूडेंट हो चुके हैं आज करके, आज जितने रजिस्ट्रेशन हुए। तो जिन लोग भी नहीं जुड़े हैं, लगभग 4 या 5 बैच चल रहे हैं हम लोग का, देख लीजिएगा। ये हमारा नंबर है, हर प्रकार की सुविधा आपको देना है, केवल टेस्ट सीरीज नहीं है हमारा, ठीक है। तो जिन लोग भी नहीं जुड़े जुड़ जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइव चैट ऑन कर लीजिए आप लोग, और आप लोग को अपने दोस्तों को शेयर करने जोड़वाने बोला था, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतने ही आपको मज़ा आएगा। थ्योरी क्लास भी करना है ना, इसका थ्योरी क्लास चला देंगे, ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसका थ्योरी क्लास करवा देंगे। बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में बैच के बारे में बताइए, क्योंकि हम लोग एडवर्टाइजमेंट नहीं करते ना, हमको रिजल्ट से मतलब रहता है करके ध्यान नहीं देते हम लोग। तो आप लोग थोड़ा सा मदद कीजिए, हमको ज़्यादा लोगों तक पहुंचना है ना, ताकि बेस्ट रैंक रिजल्ट आपको मिल पाए। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे, चालू करते हैं। फिर सभी लोग जुड़िए, और जो भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना, ताकि जो भी क्लास अपलोड हो रहा है, अभी कंप्यूटर का अपलोड हुआ है थोड़ी देर पहले, तो उसको भी किया करें। कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है ना, 10 नंबर आपको कवर करना है। सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ से कवर कर देंगे। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, मूल्यांकन या असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए? शिक्षार्थियों की त्रुटियाँ निकालना, शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, यह निर्णय लेना कि शिक्षार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। चलिएगा, फास्ट आंसर करेंगे, देख लीजिए। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे, बिल्कुल सही जवाब आना स्टार्ट हो गया है। ऑप्शन नंबर डी, सीखने में होने वाली जो कमियों का निदान और उपचार करना, ये हमारा मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए ना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लाइव चैट में आंसर दीजिएगा, और जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बैच में रजिस्ट्रेशन जरूर करा लीजिए, जो भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। निम्नलिखित में कौन रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? मतलब रचनात्मक आकलन करना है आपको, फॉर्मेटिव असेसमेंट, उसके लिए कौन सा उपकरण आपका उपयोगी नहीं बताना है। पहला दत्त कार्य, दूसरा मौखिक कार्य, ठीक है। दत्त कार्य मतलब होमवर्क होता है ना। मौखिक कार्य, मौखिक प्रश्न, सत्र परीक्षा जो लास्ट में होता है, प्रश्नोत्तरी और खेल। तो इसमें क्या चीज़ आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए जरूरी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सत्र परीक्षा नहीं है। बाकी आप ये जरूरी दत्त परीक्षा, मौखिक प्रश्न, प्रश्नोत्तरी और खेल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, फास्ट करेंगे। सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है सभी विषयों का मूल्यांकन, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक एवं शैक्षिक दोनों का मूल्यांकन, शैक्षणिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो बताना है व्यापक मूल्यांकन। व्यापक मतलब क्या होता है? आपका दोनों रहता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, शैक्षणिक और शैक्षणिक क्षेत्र का मूल्यांकन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मूल्यांकन का उद्देश्य। 2 ऑप्शन पहले देखते हैं। धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रगतिशाली बालकों के रूप में लेबल करना,
जिन मतलब वही जो गधे हैं और होशियार, उसमें कैटेगरी में बांटना बोल दिया पहला ऑप्शन, तो गलत हो गया जी। ऐसा थोड़ी, हमको बांटना थोड़ी रहता है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना। ठीक है, आगे देखते हैं, अधिगम की कठिनाइयाँ, लर्निंग और समस्या वाले क्षेत्रों को पता लगाना। ठीक है, चौथा देखते हैं, चौथा ऑप्शन, उत्पादक जीवन, प्रोड्यूसिव लाइफ जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण या फीडबैक प्रदान करना। बेस्ट आंसर यही हमारा चौथा का ऑप्शन नंबर डी है। देख लीजिएगा, मूल्यांकन क्या उद्देश्य होना चाहिए, उत्पादक जीवन, प्रोडक्टिव लाइफ जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण या फीडबैक प्रदान करना, यही हमारा मूल्यांकन का मेन उद्देश्य होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मूल्यांकन से बच्चे पढ़ते हैं, क्यों किया जाना चाहिए? मूल्यांकन करने से बच्चे पढ़ते हैं, पता लगता है कि बच्चों को उपलब्धि का, बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है। तो मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए, जल्दी से बता दीजिए आप लोग, आपके अनुसार क्या सही होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान का पता लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां देखेंगे। जिन लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ना, लगातार क्लासेस अपलोड हो रहा है, 600 से ज़्यादा क्लासेस हैं। प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे, भर भर के आपको इंपॉर्टेंट क्लासेस मिलेंगे जो आप सीजी टेट हो रहा था उस टाइम कराए थे। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है, बताइएगा। बाएं परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर मानते हैं, किसी भी कीमत पर शिक्षार्थियों को मतलब विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, विद्यालय बाएं परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है, आकलन बहुत किफायती मितव्ययी होना चाहिए। चलेगा, तो इसका आंसर बता दीजिए क्या सही है। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है, ये बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाएं परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमता को बेहतर मानते हैं, इस पर आधारित होता है। ठीक है, बाएं परीक्षक की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमता को बेहतर मानते हैं। जो बाहर से आते हैं ना एक्सटर्नल, तो उन लोग उतना अच्छा नहीं मानते, लेकिन जो मेन जो शिक्षक है, जो अपने शिक्षक रहेंगे जो पढ़ाते हैं, वो शिक्षार्थियों की क्षमता को बेहतर मानते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवा। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवा विद्यार्थी की आवश्यकताएं, विद्यार्थियों की त्रुटियां, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियाँ, विद्यार्थियों की क्षमताएं। क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, इसी प्रकार देता है क्वेश्चन ताकि आपको समझ ही ना आए। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित ध्यान है सिवाय विद्यार्थियों की आवश्यकता के, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन को देख लीजिएगा, थोड़ा शब्दावली का थोड़ा ऊपर नीचे है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ध्यान से पढ़िएगा, बड़ा क्वेश्चन है। सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द खाली स्थान के अलावा बोल रहे हैं ना, निम्नलिखित के द्वारा समर्थित है। तो एक गलत है, बाकी 3 सही हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत, जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत, एल.एस. थॉम्सन का प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत। किसके अलावा व्यापक मूल्यांकन की योजना को में व्यापक का अर्थ बता रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूचना प्रक्रम सिद्धांत। इसको छोड़ दीजिएगा ना तो बाकी इसमें मैच आ जाएगा। बहुबुद्धि सिद्धांत, जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना सिद्धांत, एल.एस. थॉम्सन का प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत। देखिए इसमें तीनों में आपका ये दोनों में नाम याद रखिएगा। जेपी गिलफोर्ड का क्या, बुद्धि संरचना का सिद्धांत, और प्राथमिक मानसिक योग्यता किसने दिया है, तो एल.एस. थॉम्सन ने ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन आता है, इसमें अजीब अजीब थोड़ा क्वेश्चन रहता है, आपको समझना पड़ता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन खाली स्थान पर बल देता है, बताइएगा। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, सीखने को किस स्तर मतलब सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर। शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य, बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर। तो आपको बताना है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन खाली स्थान पर बल देता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, जो भी बेस्ट आंसर होगा आप लोग बताइए, लाइव चैट में आंसर कीजिएगा। जो भी नया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है जी। चलेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी,
किस पे बल देता है? सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर बल देता है सतत और व्यापक मूल्यांकन। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। चलेगा, विद्यालय आधारित आकलन कैसा होता है बताइएगा। शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है, सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है, शिक्षार्थियों एवं शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है। तो बताना है विद्यालय आधारित आकलन के बारे में। तो जी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है विद्यालय आधारित आकलन। ठीक है, चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। खाली स्थान के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करते हैं। समर्थन प्राप्त करना, विशिष्टताओं पर बल देना, प्रश्न पत्र की संरचना पैटर्न से परिचित कराना, परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। तो इन में चारों में से किसके अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती है, बताइएगा। एक इम्पॉर्टेंट है, बाकी सब इम्पॉर्टेंट है। जिन लोग भी ना लेट से ज्वाइन होते हो वो याद रखा, अगर 20 से जुड़ते हो ना तो फिर क्लास खत्म होने के बाद फिर से उसको देख लिया करो, जो छूट जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है जी आपको। यहाँ जो क्वेश्चन है वो बहुत फिल्टर होकर आया रहता है आपके पास ना, एकदम हम लोग जैसा लेवल में आ रहा है व्यापक में उसी पैटर्न में क्वेश्चन करवाते हैं, उसी पैटर्न में क्वेश्चन बनाते हैं एक एक टीचर बैठ के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचने के अतिरिक्त निम्नलिखित जो ये तकनीक है, समर्थन प्राप्त करना, विशिष्टताओं पर बल देना, प्रश्न पत्र की संरचना पैटर्न से परिचित कराना है, जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती है। ये तीनों आपके परीक्षा की चिंता को दूर करती है। ये तो परीक्षा की चिंता को बढ़ा देता है, भैया मेरा पास होगा कि नहीं, मेरा सिलेक्शन मिलेगा कि नहीं, बस यही चिंता आपको मत हो कि मेरा टीचर में एक पोस्ट मिलेगा कि नहीं, मेरा होगा कि नहीं। इसीलिए तो आपको हमारा बैच ज्वाइन करना है जी, ताकि आपको टेंशन ना हो। क्योंकि आपको जो गलती लास्ट में होना वो हम लोग डेली आपको बता रहे हैं, डेली एक एक सब्जेक्ट वाइज एक एक चैप्टर वाइज आपको बता रहे हैं कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं, आपको चिंता करना है कि नहीं। ठीक है, जो भी चिंता करना है अभी कर लीजिए, एक एक चैप्टर में सुधार कर लीजिए। आप जो भी चैप्टर रहते इतना पढ़ लिया करें, जितना बुक हो जाए, जितना यूट्यूब से जहाँ से मिले, जितना वीडियो, जितना आपके समय पूरा एकदम कंठस्थ कर लिया करें कि इसके अलावा मेरे को लास्ट तक कोई नहीं पढ़ना, उसके बाद टेस्ट दिया करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं ना। खाली स्थान के अतिरिक्त सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ाता है। तो किसके अतिरिक्त बोला है ना, मतलब जो गलत है उसको बताना है। जो सीखने के रूप में आकलन को बढ़ाता है, पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना, जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना, शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठ पोषण लेने के लिए कहना, अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना। तो ये चार ऑप्शन हमारे स्क्रीन पे है, जल्दी से बता दीजिए। खाली स्थान के अतिरिक्त बोला है ना, मतलब जो गलत हो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षण लेने के अतिरिक्त सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ाता है। ये करोगे तो आकलन बढ़ेगा सीखने के रूप में, ये करोगे, लेकिन ये करोगे तो ये सीखने के रूप में नहीं बढ़ेगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का क्या अर्थ है? छात्रों की प्रगति का आकलन करना, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन या ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो बताइएगा, आपको शैक्षणिक विकास करना है मतलब स्कूल में विकास करना है, स्कूली रूप से विद्यालय आधारित। ठीक है, पढ़ने में तो क्या करेंगे आप? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छात्रों की प्रगति का जब आकलन करेंगे उसी को बोलेंगे हम लोग शैक्षणिक विकास में सहायता करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विज्ञान में मूल्यांकन पूर्णतया वैज्ञानिक तथा बहुविकल्पित परीक्षण होना चाहिए, विद्यार्थी के क्रियाकलापों के अंत में होना चाहिए, सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना चाहिए, केवल विषय व प्रत्ययों को शामिल करें तथा प्रक्रिया व अभिव्यक्ति को छोड़ दें। तो जल्दी से बता दीजिए विज्ञान में मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी, विज्ञान में मूल्यांकन क्या होता है? सभी क्रियाओं का एकीकृत भाग होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। मूल्यांकन से अभिप्राय है छात्रों की आवश्यकता का पता लगाना, छात्रों की बुद्धि का पता लगाना, छात्रों की अधिगम की सफलता असफलता का अध्ययन करना, स्वाध्याय का परीक्षण करना।
तो मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है आपको बताना है। तो जल्दी से कमेंट करिए मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छात्रों की अधिगम सफलता असफलता का अध्ययन करना। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके, विद्यार्थियों की उन्नति के बेहतर संख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके, विद्यालय अपने क्षेत्र में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। क्यों विद्यालय आधारित आकलन किए थे, इसको समझना है आपको ना। तो चलिए इसको मैं सीधा आंसर बताते जाता हूँ, ऑप्शन आपका नहीं दिखेगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। तो ये हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जिन लोग भी कंप्यूटर का क्लास नहीं देखें देख लीजिएगा, डेली एक एक प्रैक्टिस सेट अपलोड हो रहा है। उसके बाद में थ्योरी भी कराएंगे, आगे आपके बैच में कराएंगे थ्योरी को। ठीक है, तो जिन लोग भी क्वेश्चन नहीं देखें देख लीजिएगा आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है। फॉर्मेटिव बताना है आपको, रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है। खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना, अवलोकन या विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। तो चार ऑप्शन आपके सामने, इसमें कौन सा रचनात्मक आकलन करते हैं तो उसका कार्य नहीं, ये बताना है आपको। मतलब 3 आपका सही है, एक गलत है, तो गलत वाला बताना है। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। ये हमारा रचनात्मक कार्य के अंतर्गत नहीं आता। बाकी आपका खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना, अवलोकन, ये तीनों हमारे रचनात्मक आकलन के अंतर्गत आते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कथन सतत व व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है, बोला है नहीं है, बताना है ना। यह एक विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, यह विद्यार्थियों में तनाव को कम करता है, इसमें नंबरों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग होता है, इसमें शिक्षकों पर बोझ बढ़ जाता है। तो क्या सही नहीं ये बताना है आपको सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में। ठीक है, कंटिन्यूटी एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। चलेगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें शिक्षकों पर बोझ बढ़ जाता है। ये गलत है, कोई बोझ नहीं बढ़ता इससे। हमेशा सतत और व्यापक मूल्यांकन की ओर जोर देना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, पढ़ते जाते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। किस अंतर्दृष्टि को करना है बताइएगा। उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर शिक्षा में प्रोन्नत करना है। तो ये गलत है, प्रोन्नत नहीं करना रहता, आपको भी पता है, इसका हमारा लक्ष्य नहीं रहता। उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत ना करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है। ठीक है, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना, कक्षा में प्रतिभाशाली और कमजोर विद्यार्थियों के समूह बनाना। तो समूह बनाना नहीं भैया, हमको छांटना नहीं रहता, किसी को प्रोन्नत करना नहीं रहता। तो एक ही ऑप्शन बन गया, ऑप्शन नंबर सी, तो यही हमारा सही आंसर है। ठीक है, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। सारे क्वेश्चन आपका व्यापम लेवल पे करा रहे हैं, जैसे बन सकते हैं क्वेश्चन ना। तो जिन लोग भी नए होंगे ध्यान दीजिएगा, हम लोग का बैच ऐसा चलता है कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड ही तैयारी करते हैं, 1 मिनट आपका समय बर्बाद नहीं करते। तो ये सारी सुविधा हम आपको दे रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए, रिजल्ट के लिए जरूरी है ना। आपको भले अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम लोग वही काम कर रहे हैं जो आपको एक रिजल्ट के पास ले जाएगा ना। तो जिन लोग भी ज्वाइन नहीं किया जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आज बहुत लोग का कॉल आया था, तो जिन लोग भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराए जानकारी लेने के बाद उन लोग रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है। ठीक है, अपनी पूरी कक्षा को घुमाने लेके चली गई और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह किस ओर संकेत करता है। सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, आकलन के लिए सीखना या आकलन का सीखना। चलिएगा बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा ये क्वेश्चन में ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीखने का आकलन।
क्या क्या सीखे उसका आकलन कर रहे हैं ना, सीखने का। उन लोग गए थे घूमने, वहाँ कुछ कुछ देखे, कुछ कुछ सीखे, तो क्या सीखे करके आकलन कर रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 और करें क्वेश्चन कि स्टॉप करें क्लास। चलिए और कर लेते हैं। 50-60 क्वेश्चन तैयार किए हैं इस टॉपिक के, बाकी आपके बैच में डाल देंगे, टेस्ट में इंक्लूड कर देंगे। बट टॉपिक भी डाल गए ना, ध्यान दीजिएगा। सहायक शिक्षक वर्ग 3 का जो हमारा बैच है उसमें कल टेस्ट है बाल विकास का, टेस्ट नंबर 4, उसका टॉपिक आपका डल गया है। आज तैयारी कर लीजिएगा, कल सुबह कर लीजिएगा, कल दोपहर तक हम लोग टेस्टों को डालेंगे, ठीक है। तो आपके पास लगभग 10 से 12 घंटे, आज पढ़ लीजिएगा, कल पढ़ लीजिएगा, सुबह पढ़ लीजिएगा, शाम को आराम से टेस्ट दिलाइएगा ना, ठीक है। और जिन लोग भी अभी गणित पेडोलॉजी का टेस्ट कंप्लीट नहीं किया कर लीजिएगा। वर्ग 2 में आज गणित पेडोलॉजी के क्वेश्चन थे, ठीक है। चलिएगा, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए बोर्ड परीक्षा द्वारा, सतत और व्यापक मूल्यांकन द्वारा, गृह परीक्षा द्वारा, लिखित और मौखिक परीक्षा द्वारा। तो जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या है। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए जी? बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी, सतत और व्यापक मूल्यांकन के द्वारा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा तो समझ में आएगा, ध्यान से सुनिएगा। जो दबाव, स्ट्रेस को कम करने के लिए, बच्चों में देखते हो दबाव रहता है, स्पेशली पेपर समझ, अभी आप लोग के में होगा, कुछ लोगों के में, जिन लोग कमेंट किए थे कल, बाकी लोग के स्ट्रेस नहीं है क्या? कल मैं बोला था बाल विकास का, और जो टॉपिक कराना होगा बता दीजिएगा जो आपके सिलेबस में हो। कोई मैसेज नहीं किया, केवल 2 बच्ची का मैसेज आया था, ठीक है। स्ट्रेस होना चाहिए थोड़ा बहुत ना। दबाव को कम करने तथा परीक्षाओं में सफलता के लिए क्या आवश्यक है बताना है। कम अवधि की परीक्षाओं की ओर अंतरण, विद्यालयी शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन, वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षाएं, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। तो क्या करेंगे हम लोग कि स्ट्रेस कम होगा। जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे, लाइव चैट में आंसर कीजिए सभी लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षाएं। ये स्ट्रेस को कम करने में काम करता है, यही चलता है स्कूल में ना। वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, त्रैमासिक परीक्षा चलता है ना, त्रैमासिक परीक्षा भी रहता है तो वो भी आ जाता है ना ऑप्शन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन बड़ा है, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है, मतलब आकलन को कौन बता रहा है बताइएगा। शिक्षक मानक उत्तरों से विद्यार्थियों के उत्तरों की तुलना करके उनका आकलन करता है। शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ पर का भी आकलन करता है। शिक्षक पाठ्य पुस्तक में दी गई जानकारी के आधार पर विद्यार्थियों का आकलन करता है। या लास्ट ऑप्शन हमारा, शिक्षक किसी विद्यार्थी में निष्पादन का आकलन दूसरों के निष्पादन की तुलना करके करता है। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, दिखाई कम दे रहा होगा, तो इस पर सीधा आंसर पे हम लोग जाते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो बी को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर कर रहा है, तो क्या इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। तो यही हमारा इंगित कर रहा है अधिगम के आकलन को ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है जी? केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, सतत आकलन को बढ़ावा देता है, आकलन को सीमित कर देता है। तो केवल कागज पेन से आप लोग लेंगे जांच तो क्या करेगा जी? बिल्कुल आकलन को सीमित कर देगा। कागज पेन बस से लोगे तो बच्चा बस जो आएगा उसको लिखेगा, उतने में आकलन थोड़ी होगा। हमें बच्चे के हर पक्ष का आकलन करना है, शैक्षिक के साथ सह शैक्षणिक पक्षों को भी ध्यान देना रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पे। 4-5 क्वेश्चन और कर लेते हैं, बाकी आपके टेस्ट बैच में डलवाएंगे, ठीक है। अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? ग्रेड और अंकों के लिए, जांच परीक्षण के लिए, प्रेरणा के लिए, पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए। बताइएगा जी अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आए ना, एकदम इंपॉर्टेंट है आपके व्यापम लेवल में। इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछने की पूरी संभावना रहता है, वही क्वेश्चन हम आपको कराते हैं, चाहे यहाँ हो चाहे हमारे बैच में हो ना। जिन लोग भी बैच नहीं जुड़े हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप जितना भी खर्चा किए वेस्ट चले जाएगा अगर आप समय रहते अपने आकलन चेक नहीं करेंगे तो। व्यापम लेवल में आप तैयार हैं कि नहीं? एक बार मौका मिला है, 200-400 रुपये फीस को मत देखिए, जुड़ जाइए, हम आपको फीस सुविधा भी देते हैं। आप कोई दिक्कत नहीं फीस का,
आप बात कीजिए हमसे और जुड़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 25 देखें जी। बिल्कुल चलिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेरणा के लिए। तो अधिगम में आकलन किस आवश्यक ताकि उनके प्रेरणा मिलता है ना, ठीक है। जैसे आकलन करते जाते हैं ना तो एक प्रेरित होता है, चाहे टीचर प्रेरित भी होता है या बच्चे भी प्रेरित होते हैं, ठीक है। पृथक्करण तो करना नहीं रहता, जांच ही नहीं करना है, अंक ग्रेड देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं ना, ये भी क्वेश्चन बड़ा है, ध्यान से सुनिएगा। चलिए आ गया है चारों ऑप्शन। विद्यालय आधारित आकलन होता है, परिणामों की अपेक्षा परीक्षा तकनीकों पर केंद्रित। क्या आकलित किया जाएगा इस पर शिक्षार्थियों को कम केंद्रित नियंत्रण प्रदान करता है। रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। परीक्षण के लिए शिक्षण को बढ़ावा देता है क्योंकि उनमें निरंतर परीक्षण होता है। तो ये चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा, बताना है कि विद्यालय आधारित आकलन क्या होता है या कैसे होता है। चलिएगा जल्दी फास्ट कमेंट करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने के संवर्धन करता है ये हमारा विद्यालय आधारित आकलन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कर लेते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य है नियमित रूप से मासिक परीक्षा लेना, सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षणिक एवं शैक्षणिक क्षेत्रों को नियमित रूप से आकलित करना, नियमित रूप से कक्षा में गतिविधि आयोजित करना, अंक या ग्रेड प्रदान करना। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ पूछा है, जल्दी से बताएंगे, फास्ट करेंगे, ठीक है। क्लास जल्दी समाप्त करेंगे क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन आज नहीं कराएंगे, 30 क्वेश्चन का टारगेट किए थे, बाकी क्वेश्चन आपके टेस्ट बैच में डालना है इसमें का, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग आप लोग सोच रहे हो कि यूट्यूब में बस तैयारी करेंगे बैच नहीं ज्वाइन, नहीं आपको ज्वाइन करना पड़ेगा ना, वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन कराते हैं हम लोग, यहाँ ज़्यादा नहीं करवा सकते, हमारी मजबूरी है टीचर लोग का, ठीक है। तो बैच में आपको आकलन करें ताकि आपको रैंक मिले, यहाँ कराएंगे तो आपको रैंक नहीं मिल पाता ना, इसीलिए नहीं करा रहे हैं ज़्यादा क्वेश्चन, क्योंकि रैंक के साथ आपको चेक करना है इन सारे क्वेश्चनों को, ताकि आपका पता चल जा पाए कि आप एग्जाम में कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कितना माइनस मार्किंग जाएगा, कैसे करेंगे, ये सबको ध्यान रखने का आपको टेस्ट दिलाना है और डिसाइड करना है कितना क्वेश्चन मेरे को सेफ रहेगा। तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आ रहा है इसका सही आंसर। सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षणिक और शैक्षणिक क्षेत्रों को नियमित रूप से आकलित करना ही हमारा सतत और व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कर लेते हैं। कक्षा नायक जो उपदेशक होता है उसके द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार जो अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है, नैदानिक मूल्यांकन कहलाता है, फॉर्मेटिव मूल्यांकन, प्लेसमेंट मूल्यांकन या संकलित मूल्यांकन। जो क्लास टीचर बोलता हूँ, कक्षा नायक बनाते थे ना, क्लास कैप्टन, तो वो जो आकलन करता है वो क्या कहलाता है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी फॉर्मेटिव मूल्यांकन के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। आप लोग बनते थे क्या कक्षा मॉनिटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कर लेते हैं। CCC व्यापक और आपका, ठीक है, औपचारिक और योग्यात्मक निर्धारण का कुल मूल्य होता है, जो आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन में औपचारिक और योगात्मक निर्धारण का मूल्य होता है, उसको दोनों में बताना है कितना कितना % होता है, 40-60, 60-40, 50-50 या इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताइएगा। फैक्ट वाला क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका सही आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी, औपचारिक तो मात्र 60% रहता है और योगात्मक आपका 60%, मतलब औपचारिक 40 और योगात्मक 60, 40 से प्लस 60 रहता है, याद रखिएगा। औपचारिक 40, योगात्मक 60। चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आज से क्लास यहीं समाप्त करेंगे, बाकी क्वेश्चन आपको बैच में कराएंगे जी, टेस्ट में डालना जरूरी क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 30, नैदानिक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। कक्षा में प्रदर्शन के दौरान सामान्यतः कमजोर क्षेत्र को चिन्हांकित करना, उपचारात्मक कार्यक्रम की विशेष प्रकृति की आवश्यकता, अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना, छात्र की कठिनाइयों की विशेष प्रकृति को जानना। जो आपका क्लास कैप्टन बनाते हो नैदानिक परीक्षण के अंतर्गत आता था, ठीक है। चलिए बताइएगा, उसको छोड़िए, उसको इसमें फोकस कीजिए, नैदानिक परीक्षा का उद्देश्य क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का क्या होता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना आपका नैदानिक परीक्षण या डायग्नोस्टिक टेस्ट कराता है। तो यही याद रखिएगा, डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना, ठीक है। तो चलिएगा बस इतना ही करेंगे आज के क्वेश्चन।
जिन लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए देख लीजिए एक बार, जो भी नए देख रहे हैं आज पहली बार, चैनल को अनिवार्य रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिए, क्योंकि लगातार क्लास अपलोड होते रहते हैं, तो आपका कोई भी क्लास नहीं छूटना चाहिए। 600 प्लस क्लासेस हैं, प्लेलिस्ट में जाइए आराम से देखते जाइए, जितना भी क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग का पूरा फोकस व्यापम के जैसा लेवल आ रहा है उसी पर रहता है ना। और जिन लोग भी बैच ज्वाइन नहीं किए होंगे, बार बार मैं बोल रहा हूँ बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। आप पता नहीं आप क्या सोच के आप लोग इतने लोग देखते हैं क्लास और बैच ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, जिन लोग भी नहीं किए रहते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सोच बदलिए, थोड़ा स्मार्ट तरीके से सोचिए। एक बार जॉब लग गया तो जो भी आप 200-400 खर्चा करोगे उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ समय रहते, अभी भी समय है, अभी भी 1% में देरी नहीं हुआ। जिन लोग भी आज भी ज्वाइन करेंगे एकदम परफेक्ट टाइम में आप ज्वाइन कर रहे हो, पूरा जवाबदारी हम लोग ले रहे हैं। जब तक पेपर होगा सिलेबस भी कंप्लीट कर देंगे, आपको पूरा सिलेक्शन के लिए जो भी चाहिए हम लोग हर प्रकार के आपको आखिरी अंत तक खड़े रहेंगे। आप बाई बीच में 1 रुपया भी फीस नहीं लेते ना, और फीस का भी कोई दिक्कत नहीं। 499 599 ये देख के मत डरिए, आपके पास इतना पैसा नहीं तो भी आप मेरे को फ़ोन कीजिए, मैं आपको हर सुविधा दूंगा। हर प्रकार से आपको कुल मिलाकर हमको रिजल्ट चाहिए, स्टूडेंट चाहिए जो मेहनत करे, ठीक है। चलेगा, तो ये नंबर में फ़ोन कर लीजिएगा जिनको भी ज़रूरत होगा। बाकी सभी लोग को करना चाहिए जिन लोग भी देख रहे हैं क्लास, और जिन लोग भी ज्वाइन कर चुके हैं आपको बार बार बोल रहा हूँ अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कराइए, ठीक है। सहयोग कीजिए हमारा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट आप ही को रिजल्ट मिल पाए, आप ही को ज़्यादा अच्छे से तैयारी करवा पाए, ठीक है। चलिएगा, मिलते हैं कल की क्लास के लिए। ऑल द बेस्ट। जिन लोग भी गणित पेडोलॉजी का टेस्ट नहीं दिया वर्ग 2 का, वो आज दे ही लीजिएगा ना। और जिन लोग भी जो देख लीजिएगा, बाकी टॉपिक डल गया बैच में जानकारी, ठीक है। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।